एक बार की बात है, एक मुर्दा जा रहा था और पीछे पीछे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए उसे श्मशान ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चारों ओर यही ध्वनि गूंज रही थी। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और हर कोई मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए साथ चल रहा था। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भगवान शिव ने यह ध्वनि सुनी। वे चौंक गए। अरे, यह मेरे राम का नाम कहाँ से आ रहा है? वे ध्यान से सुनने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब सोचिए, शराबी को कहीं शराब की गंध मिल जाए तो वह ठहर जाता है। गंजेड़ी को कहीं भांग की महक आ जाए तो वह वहीं रुक जाता है। और जब कोई भक्त भगवान का नाम सुन ले तो भला वह कैसे आगे बढ़ सकता है? शिव जी ठहर गए। वे बोले, देखे तो सही, मेरे राम का नाम कौन ले रहा है? वे साधारण वेश में अवतरित हुए और शव यात्रा में सम्मिलित हो गए। अब वे भी लोगों के साथ कहने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भाव विभोर होकर वे शव यात्रा के साथ श्मशान तक जा पहुंचे। मुर्दे को चिता पर रखा गया और सब लोगों ने अचानक राम राम कहना बंद कर दिया। शिव जी चौंक गए। उन्होंने पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट सुनी। एक व्यक्ति बोला, अरे, मेरा तो आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आज तो संडे था, आराम का दिन था, घर पे बीवी बच्चों के साथ मूवी का प्लान था और इसे आज ही जाना था। पूरा दिन बर्बाद कर दिया। सोमवार को नहीं मर सकता था क्या? तीसरा व्यक्ति बोला, मेरी दुकान पर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, यह कब जले और कब हम अपने अपने काम पर लौटें? शिव जी यह सब सुनकर अवाक रह गए। वे सोचने लगे, जब यह लोग शव को लेकर आ रहे थे तब तो बड़े श्रद्धा से राम राम बोल रहे थे, अब अचानक इनकी भाषा क्यों बदल गई? उन्होंने आगे बढ़कर एक व्यक्ति से पूछा, भैया, आप लोग अभी अभी राम राम का जाप कर रहे थे, अब क्यों बंद कर दिया? उस व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुर्दा जल गया, अब किसके लिए राम राम बोले? शिव जी स्तब्ध रह गए। सब लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन शिव जी श्मशान में अकेले खड़े रहे। उन्होंने चिता की जल चुकी राख उठाई और उसे अपने शरीर पर रमाया। उन्होंने मन ही मन कहा, इस मुर्दे के कारण ही इतने लोगों ने मेरे राम का नाम लिया। यह राग भी अब पवित्र हो गई है, इसे मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा ताकि राम नाम की ध्वनि मुझसे सदा निकले। यही कारण है कि मैं सदैव भस्म धारण करता हूँ। शिव जी के भस्म धारण करने का एक और गूढ़ रहस्य है। वे हम सबको यह संदेश देते हैं, हर जीव को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, चाहे राजा हो या रंग, अंत में सबका यही हश्र होता है। दुनिया वालों, अहंकार मत करना। धन, संपत्ति और मान सम्मान का घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन यह सब यहीं छूट जाएगा। जो इस संसार में जन्मा है उसे एक दिन भस्म बनकर इसी धरती में मिल जाना है। जब जीवन ही नश्वर है तो फिर घमंड किस बात का? बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो महादेव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा करती, माला जपती और भजन गाती। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह कंजूस थी। उसके घर के दरवाजे पर कोई भी भूखा आता तो वह किसी को एक रोटी तक नहीं देती। पड़ोसी अक्सर उसे समझाते, अम्मा, कुछ दान पुण्य भी किया करो, किसी भूखे को भोजन कराओ जिससे तुम्हारा परलोक सुधर जाए। लेकिन अम्मा अहंकार में चूर होकर कहती, मैं भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, रोज उनकी पूजा करती हूँ, तो मुझे दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है? मेरे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। जब पड़ोसियों की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने उसे यह बीड़ा उठाया। अगर मैंने अपनी इस भक्त को सही राह नहीं दिखाई तो अन्य भक्त भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने गरीब भिखारी का वेश धारण किया और अम्मा के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और एक दुबला पतला भिखारी देखकर कहा, बाबा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में आना। भोलेनाथ मुस्कुराए और लौट गए। कुछ घंटे बाद वे फिर आए और भोजन मांगा। अम्मा ने फिर टाल दिया। अब कुछ भी बचा नहीं है बाबा, बाद में आना। रात को फिर से आए। अम्मा चिढ़कर बोली, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सुबह आना। सुबह फिर से आए। माई, बहुत भूखा हूँ, जो भी हो कुछ खाने को दे दो। अब अम्मा को गुस्सा आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार चले आते हो, जाओ यहाँ से। भोलेनाथ मुस्कुराकर लौट गए। कुछ दिनों बाद अम्मा की मृत्यु का समय आ गया। यमलोक से यमदूत उसे लेने पहुँचे।
तुम मुझे लेने क्यों आए हो? मुझे तो शिवलोक जाना है। अकेली भक्ति से कुछ नहीं होता, पुण्य भी करने पड़ते हैं। तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, किसी को एक दाना तक नहीं दिया, तेरी भक्ति अधूरी है। अम्मा घबरा गई। मुझे एक बार महादेव के दर्शन करा दो। यमदूत उसे शिवलोक लेकर गए। अम्मा ने भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। प्रभु, मैंने तो दिन रात आपकी भक्ति की, फिर भी मुझे शिवलोक में प्रवेश क्यों नहीं मिल सकता? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, अम्मा, भक्ति केवल माला जपने से पूरी नहीं होती। दान पुण्य सबसे बड़ा धर्म है। जब मैं 4 बार भिखारी बनकर तेरे द्वार पर आया, तब भी तूने मुझे भूखा लौटा दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक के रास्ते की बाधा बनी है। अब अम्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रभु, मुझे एक मौका दीजिए, अब मैं जीवन भर दान करूंगी। भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। अच्छा, मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। तू 7 दिन के लिए फिर से धरती पर जा। जितना पुण्य कर सकती है कर ले। अम्मा फिर से अपने शरीर में लौट आई। अब वह हर दिन भूखों को भोजन कराने लगी। जो भी भिखारी दरवाजे पर आता, उसे हलवा पूरी और स्वादिष्ट भोजन खिलाती। वह खुद चलकर भिखारियों के पास जाती और उन्हें खाना खिलाती। मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, गहने, कपड़े, बर्तन, अनाज सब कुछ जरूरतमंदों में बांट दिए। 7 दिन पूरे होते ही उसकी मृत्यु हो गई और वह शिवलोक चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति केवल माला जपने या मंदिर जाने से पूरी नहीं होती। सबसे बड़ा पुण्य किसी भूखे को भोजन कराना और जरूरतमंद की मदद करना है। भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से सेवा और दान करते हैं। एक राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह दिन रात पूजा पाठ करता और अपनी प्रजा का ध्यान रखता। उसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव एक दिन प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो चाहे वरदान मांग लो। प्रभु, मैंने तो आपको पा लिया, पर मेरी प्रजा भी आपके दर्शन कर सके, यही मेरी इच्छा है। शिवजी मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कल महाशिवरात्रि पर सुबह 10 बजे अपनी प्रजा को लेकर आना। जो भी मेरे दर्शन करना चाहे मैं उसे मिलूंगा। राजा अत्यंत हर्षित हुआ। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, महादेव स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जो कोई उनके दर्शन करना चाहता हो वह महाशिवरात्रि के दिन तैयार रहे। अब जब भगवान शिव बिना किसी कठिनाई के मिलने वाले थे तो नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए निकल पड़े। पूरा नगर गूंज उठा, बोल बम, हर हर महादेव। राजा सबसे आगे था और उसकी प्रजा उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही नगर की सीमा पार हुई, लोगों ने देखा कि मार्ग में चांदी और सिक्कों का ढेर बिखरा पड़ा है। लोगों की आंखें चमक उठी। कुछ लोग दौड़कर सिक्के बटोरने लगे। राजा ने समझाने की कोशिश की, अरे, आगे स्वयं महादेव हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम लोग इन तुच्छ सिक्कों में क्यों उलझ रहे हो? कुछ लोगों ने राजा की बात सुनी, लेकिन बाकी बोले, भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, लेकिन पैसा रोज नहीं मिलता। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। राजा दुखी हुआ, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग उसके साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर मार्ग में सोने के सिक्के और आभूषण बिखरे मिले। जो लोग चांदी छोड़कर आगे बढ़े थे, वे अब सोने की चमक देखकर ठिठक गए। वे बोले, चांदी तो तुच्छ थी, लेकिन सोना, इसे तो छोड़ना मूर्खता होगी। उन्होंने अपने वस्त्रों में सोना भरना शुरू कर दिया। राजा ने फिर से समझाया, महादेव से बड़ा यह सोना नहीं है। आगे बढ़ो, उनका साक्षात्कार हम सबका असली लक्ष्य है। परंतु लोगों ने उसकी एक न सुनी और सोने में ही रम गए। अब राजा के साथ केवल रानी ही बची थी। थोड़ी और दूरी तय करने के बाद मार्ग में अद्भुत हीरे और दुर्लभ रत्नों का विशाल ढेर पड़ा मिला। रानी की नजर जैसे ही इन हीरों पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। वह उत्साहित होकर बोली, महाराज, ऐसा हीरा तो हमारे खजाने में भी नहीं है। मैं इससे झुमके बनवाऊंगी। और फिर वह भी हीरे समेटने में जुट गई। राजा निराश होकर बोला, रानी, भगवान शिव हमारे सामने हैं, आओ। पर रानी ने लापरवाही से कहा, आप जाइए, मैं बस थोड़ा सा हीरा रख लूं, फिर आऊंगी। महादेव से कहना कि कल मिलेंगे। अब राजा अकेला रह गया। आंखों में आंसू लिए राजा अकेले भगवान शिव के पास पहुंचा। शिव जी वहीं खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, राजन, कल तुमने कहा था कि अपनी पूरी प्रजा को मेरे पास लाओगे।
वे सब कहाँ हैं? राजा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, प्रभु, वे सभी तो आपके दर्शन के लिए ही चले थे, लेकिन रास्ते में ही भटक गए। कोई चांदी में उलझ गया, कोई सोने में और कोई हीरों में। इसी तरह संसार के लोग सांसारिक सुखों में फंसकर अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। शिवजी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, यही तो संसार की सच्चाई है राजन। मनुष्य भगवान तक पहुंचने की यात्रा पर चलता है, पर मार्ग में धन दौलत, ऐश्वर्य और इच्छाएं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बहुत कम लोग होते हैं जो मोह माया को त्याग कर सत्य की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हमारी और आपकी ही है। हम सब भगवान तक पहुंचने की राह पर होते हैं, लेकिन रास्ते में धन संपत्ति और सांसारिक सुख हमें भटका देते हैं। चांदी, सोना, हीरे सब मोह माया है। यह सब मिल भी जाए तो अंत में खाली हाथ ही जाना है। जो इन सब को त्याग कर केवल भगवान की ओर बढ़ता है, वही असली मोक्ष को प्राप्त करता है।